हमें स्वर्ण भवन बेचना होगा। देवराज सेव्यमान पावन पंकज ज्ञालयत सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिका पुरादिनाथ नाद भैरवं भजे। अच्छा हो तुम आ गई। सब कुछ बिगड़ गया। पापा, हम आते समय यही सोच रहे थे, स्वर्ण भवन को बेचने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। हमें स्वर्ण भवन बेचना होगा। ये तुम क्या कह रही हो अबा? तुमने तो एक बार इस स्वर्ण भवन को बिकते हुए देखा है। उसका दर्द भूल गई तुम। कैसे सोच सकती हो कि स्वर्ण भवन बेच दे? क्यों नहीं सोच सकती? आभा, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और माफ करना आभा, लेकिन हम इस मुसीबत में तुम्हारे पति की वजह से ही फंस गए हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। समझदारी इसी में होगी कि हम स्वर्ण भवन बेच दें। हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर करें। आज भी बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो स्वर्ण भवन अच्छी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं। हमें जो पैसा मिलेगा उससे हम ना ही कर्ज चुका सकते हैं, बल्कि नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। लेकिन इस बार जिम्मेदारी हम लापरवाह हाथों में देकर वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाभी, भविष्य में क्या करना है ये पूरा परिवार मिलकर सोच ही लेगा। इस वक्त हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है इसकी इज्जत, और हमें अपनी इज्जत बचानी है। इस परिवार के सर से कर्ज का बोझ उतारना है। और स्वर्ण भवन को बेचने की बात हम अपने मुंह से कैसे कह रहे हैं ये हम ही जानते हैं। स्वर्ण भवन सिर्फ हमारा घर ही नहीं, भगवान का मंदिर है, उनका आशीर्वाद है। यही हमारी नाड़ दबी है। यही हम पिताजी की उंगली पकड़कर पहला कदम चले थे। यही हम घर घर खेले थे। यहाँ की हर दीवार, हर कोने से हमारा अटूट रिश्ता है। ये
हमारी हर बात सुनते हैं और हम इनकी हर बात समझते हैं। स्वर्ण भवन में हमें पत्नी और एक माँ का दर्जा मिला है। हर दुख हर सुख में स्वर्ण भवन हमारा साथी रहा है। हमारी आस्था है स्वर्ण भवन। और आज भी हमारा आखिरी सहारा बना है ये स्वर्ण भवन। इसीलिए हम कह रहे हैं, स्वर्ण भवन को बेचकर ही हम इस संकट से उबर सकते हैं। लेकिन स्वर्ण भवन के प्रति अपने इस मोह के लिए हम अपने परिवार को संकट में नहीं डाल सकते। पापा, हमें स्वर्ण भवन बेचना ही होगा। तुम सही कह रही हो आभा। मैं अभी ब्रोकर्स को फोन करती हूँ। घर के बड़ों ने फैसला नहीं लिया अभी तक। करण, बात अब हमारी नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य की है। और बड़ों की राय लेकर कोई फायदा नहीं है। इस वक्त वो जज्बाती होकर कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हमने नहीं बेचा ना स्वर्ण भवन, तो बैंक वाले नीलाम कर देंगे। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है करण। इससे अच्छा यही होगा कि हम बेच दें। आपसे और मुझसे ज्यादा समझ है उन्हें। ये नौबत नहीं आएगी प्रियंका। किसी भी कीमत पर ये स्वर्ण भवन नहीं बिकेगा। तो क्या आप इस पुरानी इमारत के लिए हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देंगे? पापा, अब बात सिर्फ इस पीढ़ी की नहीं है, आने वाली पीढ़ी की भी है। मुझे भी लगता है कि उनके भविष्य के लिए हमें स्वर्ण भवन बेचना ही चाहिए। वकील साहब, देखिए, स्वर्ण भवन के बारे में हमें इसका अब अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ कहना चाहेंगे। वकील साहब, ये स्वर्ण भवन महज एक इमारत नहीं है, हमारे पुरखों की संस्कृति की धरोहर है ये। स्वर्ण भवन अनमोल है वकील साहब। इसको बेचने का मतलब है अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का मोल लगाना। ठाकुर साहब, आज हम आपसे वादा करते हैं, स्वर्ण भवन नहीं बिकेगा। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन। ठीक है पापा, देखते हैं हम कितने दिनों तक स्वर्ण भवन को देख देख कर अपना पेट भरते हैं और कितने दिनों तक कर्जदारों का मुंह बंद रखते हैं। 36 घंटों की मोहलत दी है कर्जदारों ने। जब हम कर्ज नहीं देंगे ना, तो बैंक स्वर्ण भवन खुद नीलाम कर देंगे। फिर देखते हैं कैसे बचती है आपकी इज्जत।
आपके सो कॉल्ड संस्कारों की धरोहर। आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना? गलती तो कर दी ना, इतनी बड़ी गलती। मैं बस अपनी गुड़िया, अपना परिवार, अपनी जिंदगी और तुम्हारे सपनों में खोया रहा। विमल भैया का सपना तोड़ दिया मैंने। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? आइए बैठिए, बैठिए बैठिए। क्या हुआ पिताजी? बोलिए ना, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सयाने लोग सच ही कहते हैं, इंसान की नियति उसे कब क्या क्या समय दिखा दे कोई नहीं कह सकता। कल तक उस घर में खुशियां ही खुशियां थी और आज जैसे वहां मातम छाया हुआ है। वक्त के हाथों ने स्वर्ण भवन के हर बाशिंदे को मजबूर कर दिया। तमाम फैक्ट्री जल के राख हो गई है बेटा। उनके सर पे करोड़ों का कर्जा है। स्वर्ण भवन के बिकने तक की नौबत आ गई। ना जाने क्यों इस सब का जिम्मेदार सभी करण को ठहरा रहे हैं। मेरा भाई शादी से पहले कितना काबिल था, लेकिन जब से वो आभा उसकी जिंदगी में आई है, उसे निकम्मा और लापरवाह बना दिया है। और तभी से ही उनकी जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती है, सिर्फ और सिर्फ उस आभा की वजह से। पता नहीं हम मेरा परिवार भी कहीं सड़क पे ना आ जाए। वकील साहब का पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा? कहीं आपने उन्हें यहाँ आने का न्योता तो नहीं दिया ना? चिंता मत कीजिए आप। वक्त बुरा हो या अच्छा, हमारी बेटी अपने परिवार को संभालना जानती है। वो उसे बिखरने नहीं देगी। अपने परिवार का साथ देगी वो। और जल्द वो सब इस घोर मुसीबत से उभर आएंगे, संभाल लेंगे अपने आप को वो सब। देखिएगा। आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना? गलती तो कर दी ना, इतनी बड़ी गलती। मैं बस अपनी गुड़िया, अपना परिवार, अपनी जिंदगी
और तुम्हारे सपनों में खोया रहा। विमल भैया का सपना तोड़ दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने? कितना कुछ सोचा था अपनी गुड़िया के लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। और आज देखो मेरी वजह से पूरे परिवार पे कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं करण? और जो भी हुआ उसमें आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। गलती तो कर दी ना, इतनी बड़ी गलती। इतनी बड़ी लापरवाही। मैं बस अपनी गुड़िया, अपना परिवार, अपनी जिंदगी और तुम्हारे सपनों में खोया रहा। विमल भैया का सपना तोड़ दिया मैंने। सोचा था कि माँ, पापा, सबको कितना गर्व होगा मुझ पे। और जब गुड़िया को पता चलेगा कि उसके पापा की वजह से उसकी माँ को, दादी को, पूरे घर पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? करण, आज भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आपकी गुड़िया को आपको अपना पापा कहने में गर्व ना हो। हमें हमेशा आप पर गर्व था और आज भी है। और जब आपकी गुड़िया बड़ी होगी और उसे पता चलेगा कि उसके पापा सबसे अच्छे इंसान हैं, उससे कितना प्यार करते हैं, तो उसे भी आप पर गर्व होगा। तो क्या हुआ अगर हम उसे वो सुख ना दे पाए जो पैसों से मिलते हो, पर उससे हमारे प्यार में कोई कमी तो नहीं आएगी ना। हालात जो भी हो, हम उसे अपना प्यार देंगे और प्यार से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता। अपनों का साथ ही सबसे बड़ी दौलत होती है ना करण। मुझे छोड़ के कभी मत जाना आभा। मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ तुम्हारे बगैर। तुम होती हो, सब कुछ आसान लगता है। कभी मत जाना। आप हमसे एक वादा कीजिए करण। अब आज के बाद कभी निराश नहीं होंगे और खुद को दोष नहीं देंगे, बल्कि मन में उम्मीद रख के आत्मविश्वास से हर मुसीबत का सामना करेंगे। पहले की तरह हंसते हंसते। हंसिए, हंसिए, हंसिए ना करण। हाँ आभा,
जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं सब कुछ दांव पे लगा दूंगा। हर मुमकिन कोशिश करूंगा और स्वर्ण भवन नहीं बिकने दूंगा। मैं अपनी गुड़िया और इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा आपको।